जीवन एक संघर्ष। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। सूरज ने कहा, पूनम और तनु दीदी, आप दोनों मेरे साथ चलो, आपका एडमिशन करवाना है। तनु बोली, 5 मिनट रुको भाई, हम दोनों तैयार होकर आते हैं। पूनम और तनु खुश होकर तैयार होने चली जाती है और 5 मिनट में दोनों बहनें तैयार होकर घर से इंस्टीट्यूट चल देती है। पूनम और तनु बहुत खुश थी। इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचकर सूरज अपना परिचय देता है। प्रिंसिपल ने खड़े होकर कहा, सूर्या सर आइए, ये इंस्टीट्यूट आपका ही है। राधिका मैडम का फोन आ गया था मेरे पास। सूरज बोला, धन्यवाद प्रिंसिपल जी, 3 एडमिशन आपको करने हैं। सूरज तनु और पूनम का एडमिशन करवा देता है और खुद का भी। पूनम का बीबीए में एडमिशन और तनु का 12वीं में करवाता है और खुद का कंप्यूटर क्लासेस में करवाता है। प्रिंसिपल ने कहा, बेटा आप लोग कल से क्लासेस अटेंड करने आइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सूरज बोला, सर फीस बताइए कितनी देनी है। प्रिंसिपल हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल ने कहा, हमारे इंस्टीट्यूट का सौभाग्य है कि आप आए हो, हमारा इंस्टीट्यूट आपके ही पैसों से चलता है। सूरज प्रिंसिपल को नमस्ते बोलकर वापस चल देता है। इंस्टीट्यूट बहुत आलीशान था और कई एकड़ जमीन में बना हुआ था। पूनम और तनु तो आंखें फाड़कर उसकी भव्यता का मुआयना कर रही थी। फिर सभी लोग गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस की तरफ चल देते हैं। सूरज ने कहा, दीदी आप दोनों डेली क्लास अटेंड जरूर करना, मैं भी आ जाया करूँगा। फार्म हाउस पहुंचकर सब अपने रूम की ओर चले गए। सूरज, तनु और पूनम अपनी पढ़ाई में मशगूल हो जाते हैं। रोजाना इंस्टीट्यूट जाना और घर आकर पढ़ाई करना। इधर तान्या दीदी कंपनी के बढ़ते कारोबार के चक्कर में पूरे दिन व्यस्त रहती है। राधिका सूरज को कारोबार के बारे में हर एक जानकारी बता दिया करती थी। इसी प्रकार सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब बहुत खुश थे। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आफ्टर 5 मंथ, 5 महीने का समय सूरज, पूनम और तनु का स्कूल क्लासेस में ही बीत जाता है। इन 5 महीनों में सूरज, पूनम और तनु शहर के माहौल में ढल जाते हैं। वर्तमान परिवेश के हिसाब से सूरज, पूनम और तनु मोबाइल, गाड़ी और कंप्यूटर सब कुछ सीख जाते हैं। पूनम और तनु ने बड़े इंस्टीट्यूट के माहौल में आकर नई नई सहेलियां भी बना ली थी। पूनम तो बहुत सीधी लड़की थी, लेकिन तनु सहेलियों का बहुत बड़ा गैंग बना लेती है। पूनम ने भी अपनी हम उम्र की सीमा नाम की सहेली बना ली थी। सीमा दिल की बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन प्यार मोहब्बत की बहुत बातें किया करती थी। जब भी पूनम के पास बैठती, अपने बीएफ की बातें और उसके साथ बिताए गए लम्हों की बातें करती रहती थी। पूनम सीमा को डांटती रहती, लेकिन सीमा जब तक अपनी प्यार की पूरी बात नहीं बता देती, तब तक उसे सुकून नहीं मिलता। ये उम्र का तकाजा ही ऐसा होता है। पूनम की उम्र के हिसाब से उसे पति की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। कॉलेज में उसे कई लड़के लाइन भी मारते थे, लेकिन डरती थी कहीं कुछ गलत ना हो जाए। समाज और परिवार का भय, ऊपर से उसका लालन पालन गरीबी में हुआ। पूनम हर अमीर लड़के से बात करने में कतराती थी। पूनम पढ़ने में होशियार थी, कुछ ही समय में पूरा कॉलेज उसकी होशियारी की दाद देता था। तनु भी पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन वह अपनी सहेलियों के साथ पूरे दिन गप्पे मारती रहती थी। तनु हंसमुख थी, कॉलेज का हर लड़का उसे देखकर आहें भरता था। तनु को लड़कों को जलाने में बहुत मजा आता था। तनु की एक सहेली शैली नाम की थी। शैली सूरज पर बहुत फिदा थी। एक दिन तनु और शैली कॉलेज के कैंटीन में बैठी हुई थी, तभी सूरज वहां आता है। तनु भाई को देखकर तुरंत अपने पास कुर्सी पर बैठा लेती है। सूरज बोला, तनु दीदी आज आपने क्लास अटेंड नहीं की। तनु बोली, नहीं सूरज, बड़ा बोरिंग चैप्टर पढ़ा रहे हैं टीचर, इसलिए कैंटीन आ गई। शैली ने कहा, सूरज तुम तो पूरे दिन पढ़ाई में ही चुपके रहते हो, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो।
शैली सूरज को बड़े प्यार भरे अंदाज में बोलती है। तनु शैली को आंखें दिखाती हुई चुप रहने को कहती है। सूरज ने कहा, शैली दीदी कॉलेज पढ़ाई करने के लिए होता है, कभी घर आओ वहीं बैठकर बातें करेंगे। सूरज शैली को दीदी बोलता है तो शैली मन ही मन चिढ़ जाती है। सूरज वहाँ से उठकर क्लास अटेंड करने क्लासरूम में चला जाता है। शैली ने कहा, तेरा भाई कितना अकड़ू है, कभी ढंग से बात ही नहीं करता है। तनु बोली, वो मेरा भाई है, तू अपना शैतान दिमाग उस पर मत चला। तनु हंसती हुई कहती है। शैली ने कहा, तेरा भाई कितना हैंडसम है, एक बार सेट करवा दे, उसे भी रोमांटिक बना दूंगी। तनु बोली, अपनी बकवास बंद कर शैली, वो तुझसे उम्र में छोटा है। शैली ने कहा, उम्र में छोटा हुआ तो क्या। तनु अपने भाई के बारे में ऐसी बात सुनकर शर्मा जाती है और शैली को मारने लगती है। तनु बोली, तू कभी नहीं सुधरेगी, तेरे दिमाग में प्यार का कीड़ा घुसा है। शैली ने कहा, वही कीड़ा तू भी एक बार अपने दिमाग में घुसवा ले, तुझे भी चस्का चढ़ जाएगा। शैली उसे छेड़ती हुई बोली तो तनु का चेहरा लाल पड़ गया। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी, बदलते वक्त और परिवेश में वो अपने आप को ढालते गए, लेकिन आने वाला समय एक तूफान की ओर अग्रसर था, जिससे तीनों बहन भाई अनजान थे। देखते हैं इस तूफान से किस किस की जिंदगी बदलती है। समय का पहिया अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। ये रफ्तार इतनी तेज थी कि सूरज और पूनम तनु की जिंदगी भी बदल सी गई थी। शहर की इस जिंदगी ने पुरानी गांव की यादों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। गांव के उस काले अतीत को सभी ने अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया था। सभी अपने इस आधुनिक जीवन से खुश थे तो राधिका अपने बेटे के भोलेपन और मधुर व्यवहार से खुश थी। वहीं तान्या अपने काम से काम रखती थी, कंपनी को संभालने में ही उसका पूरा दिन लग जाता है। इधर पूनम और तनु का कॉलेज से घर और सहेलियों में दिन कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। थोड़ा बहुत समय मिलता है तो व्हाट्सएप और फेसबुक में चैटिंग करती रहती है। सूरज ने दोनों बहनों को एंड्रॉइड फोन दिलवा दिया था। सूरज ने तनु के लिए स्कूल जाने को एक्टिवा गाड़ी दिलवा दी थी। पूनम और तनु एक साथ स्कूल जाती और आती थी। सूरज खुद बाइक या कभी कार से स्कूल आता जाता था। स्कूल में तनु, शैली, पूनम और सीमा की मस्ती चलती रहती थी। एक दिन सूरज कैंटीन में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, तभी तनु और शैली सूरज के पास आती है। तनु ने कहा, सूरज भाई अकेले ही बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। सूरज बोला, ओहो तनु दीदी आप बैठो, आपके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाता हूँ। शैली ने कहा, सिर्फ अपनी दीदी के लिए, और मैं क्या पीऊंगी। शैली नटखट अंदाज में बोलती है। सूरज बोला, आपके लिए भी मंगवाता हूँ शैली दीदी, बैठो। वो शैली को कुर्सी पर बैठने के लिए बोलता है। बेटर सबके लिए कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता लगाता है। तनु ने कहा, सूरज आज शैली का बर्थडे है। सूरज बोला, ओहो अच्छा, हैप्पी बर्थडे शैली दीदी। इस तरह विश कबूल नहीं करूंगी। शैली मुंह बनाते हुए बोली। सूरज ने पूछा, फिर कैसे दीदी? आज मेरे घर पर आकर सेलिब्रेट करना होगा तुम्हें और तनु को। सूरज ने कहा, मैं नहीं आ पाऊंगा, तनु दीदी चली जाएगी। तनु बोली, सूरज मैं अकेली नहीं जाऊंगी, वो भी रात में। शैली ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम दोनों को ही आना पड़ेगा मेरे घर। सूरज ने कहा, ठीक है आ जाऊंगा। ये सुनकर शैली और तनु खुश हो जाती है। फिर इंस्टीट्यूट की छुट्टी के बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। सूरज घर आकर कंपनी के बारे में स्टडी करने लगता है। कंपनी के बारे में सूरज बहुत कुछ सीख गया था, लेकिन अभी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं था। राधिका सूरज की इस लगन को देखकर बहुत खुश थी। सूरज का अधिक समय पढ़ाई में निकलता था, फिर ज्यादा थक जाने पर सो हो जाता था। सूरज अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसका मोबाइल बजा। उसने मोबाइल देखा तो तनु की कई मिस्ड कॉल थी। सूरज को याद आया कि उसे आज शैली के जन्मदिन पर उसके घर जाना है।
वो आनन फानन में तैयार होकर नीचे आता है। नीचे राधिका कंपनी की फाइल पढ़ रही थी। सूरज ने कहा, माँ मैं एक दोस्त के जन्मदिन में जा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। राधिका बोली, बेटा रात ज्यादा हो जाए तो वहीं रुक जाना और मुझे फोन कर देना, संभल कर जाना। सूरज ने कहा, ओक मेरी माँ, जा रहा हूँ, लेट हो गया हूँ। सूरज गाड़ी निकाल कर चल देता है। वो गाड़ी को खुद ही ड्राइव कर बड़ी तेजी से रोड पर दौड़ता हुआ 15 मिनट में फार्म हाउस पहुँचता है। तनु बाहर ही सूरज का इंतजार कर रही थी। सूरज गाड़ी को तनु के पास रोकता है और तनु को आगे वाली फ्रंट सीट पर बैठाकर दोबारा गाड़ी को हाईवे पर दौड़ाने लगता है। तनु पंजाबी कुर्ती और ब्लैक लेगी पहनी हुई थी। वो आज बहुत सुंदर लग रही थी। सूरज ने कहा, वाह दीदी, इस ड्रेस में पंजाबन कुड़ी लग रही हो, एकदम गजब। तनु बोली, गजब तो मैं हूँ ही, इसमें कोई शक नहीं है। तनु मजाक के लहजे में बोलती है और हंसने लगती है। हंसते और बात करते हुए शैली का घर आ जाता है। शैली ने कहा, आ गई महारानी, बड़ी जल्दी आ गई तुम। शैली का घर बहुत आलीशान बना हुआ था। सूरज लॉन में पड़े सोफे पर बैठ जाता है। वहीं तनु शैली के साथ किचन में थी। शैली बात तनु से कर रही थी, लेकिन उसकी नजर सूरज पर थी। सूरज कभी शैली के बारे में गलत नहीं सोचता था, हमेशा उसे दीदी की तरह ही मानता था। लेकिन शैली सूरज की ओर देखकर मंद ही मंद मुस्कुरा रही थी। फिर शैली सूरज के लिए कोल्ड ड्रिंक लाती है तो सूरज कोल्ड ड्रिंक पीने से मना करता है। शैली ने कहा, कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है तो दूध पियोगे। शैली के इस धमाके से सूरज हिल जाता है और शैली की ओर देखने लगता है। शैली को सूरज को तड़पाने में बड़ा आनंद आ रहा था। सूरज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शैली उससे इतना खुलकर बात करेगी। शैली ने फिर कहा, बोलो ना सूरज, दूध पियोगे? एक गिलास दूध ले आओ किचन से, शैली बात को संभालते हुए बोली। सूरज को बड़ा सुकून मिलता है कि शैली किचन में रखे दूध पीने की बोल रही है। सूरज ने कहा, नहीं दीदी, बस अब कुछ नहीं। सूरज के मुख से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। वहीं शैली सूरज की हालात को देखकर मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। सूरज अभी भी सोफे पर बैठा शैली के बारे में सोच रहा था। शैली की बातें सूरज के दिलो दिमाग पर प्रहार कर चुकी थी। सूरज अपने मन पर काबू करता है और अपना ध्यान शैली से हटाने का प्रयास करता है। शैली तनु दीदी की सहेली है और हमेशा शैली को एक बहन की नजरों से ही देखा है। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां लड़का एक बार किसी से रिश्ता जोड़ ले फिर कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचता। लेकिन यहाँ गलती सूरज की नहीं थी बल्कि शैली की थी। बड़े बड़े धुरंधर शैली के बॉयफ्रेंड हुए जो शैली के मन को बहलाने का दावा करते रहे, लेकिन कोई भी उसके मन को शांत नहीं कर पाया। शैली सूरज को देखकर उस पर सम्मोहित थी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।